हेलो अंशन फैमिली, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। अनएक्सपेक्टेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जान की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। लगभग 4 सालों में जान ने अब अपना पूरा अस्तित्व ही बदल चुका था। जहाँ वो नटखट हुआ करता था, वहाँ अब समझदार 2 बच्चों का पिता हो चुका था और साथ में अपने माता पिता को भी संभाल रहा था। ये कैसे हुआ? लगभग 4 सालों में जान की पूरी तरीके से ज़िंदगी अब बदल चुकी है। वो एक समझदार और बेटा और पापा बन चुका है। जो मेंशन में जहाँ एक महिला 2 बच्चों के पीछे इधर उधर उन्हें पकड़ रही थी, बच्चे भी खिलखिलाकर हंस रहे थे और कूद रहे थे इधर से उधर। दोनों बच्चों एक जैसे ही दिखने में तो एक जैसे थे, लेकिन विशेषताएं अलग अलग थी। एक जो शांत स्वभाव का था और एक चुलबुला। जान की माँ जान को आवाज़ देते हुए कहती, जान जान अपने बच्चों को ज़रा संभालो, देखो तो वो मेरी बात नहीं सुन रहे। जान उधर से कहता है, मम्मा आपने ही उन्हें बिगाड़ कर रखा है और आप ही संभालो। ऐसे कहते हुए जान हॉल में आता है। हॉल में आने के बाद जान अपने बच्चों को डांटते हुए कहता है, बच्चों ये शैतानी छोड़ दो, अब तुम बड़े हो रहे हो। युवान कहता है, पापा हमने तो कुछ भी नहीं किया, आप देख सकते हैं हमने किसी को कुछ नहीं किया, देखो। जान कहता है, अच्छा आओ इधर आओ, मैं देखता हूँ अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपने हाथ दिखाओ। युवान अपने हाथ पीछे छुपाते हुए कहता है, नहीं पापा हमने कुछ नहीं किया। भी आगे आते हुए कहती है, पापा भैया ने कुछ नहीं किया। अच्छा आपके भैया ने कुछ नहीं किया तो आपके भैया को कहो कि आपने हाथ दिखाए। भी आगे कहती है, पापा भैया ने कुछ नहीं किया, ये तो सब मैंने किया। युवान आगे आके कहता है, नहीं पिताजी ये मैंने किया। अच्छा तो सच बताओ ये किसने किया? दोनों साथ में कहते हैं, ये मैंने किया मैंने किया। जान कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, आप दोनों का भाई बहन का प्यार अगर ख़त्म हुआ हो तो अब साबित तुम दोनों करो। दोनों नोट करते हुए कहते हैं, जी पिताजी, और वहाँ से चले जाते हैं। जान की माँ आगे आते हुए कहती है, देखा तुमने, तुम्हारी बातें कितने प्यार समझ गए और मैं इतने देर से उन्हें समझा रही हूँ तो सुनते ही नहीं। जान जान कहता है, माँ वो आप लोगों से ऐसे ही करते हैं, फिर आप उन्हें डांटते क्यों नहीं? जान की माँ कहती है, वो कितने प्यारे मासूम हैं और उन्हें डांटने का तो मन ही नहीं करता। जान कहता है, इसी वजह से वो आपसे ऐसे करते हैं माँ, आपको हमेशा सताते रहते हैं। जान की माँ कहती है, बच्चों का दिल ही इतना साफ है और साथ में मुझे भी उनके साथ मस्ती करने में अच्छा लगता है। जान जान कहता है, माँ आप देखो, आप अपनी बूढ़े हो चुके हो और आप बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो। जान जान की माँ कहती है, अभी तो मैं बच्ची हूँ। जान जान हंसने लगता है, अच्छा माँ ठीक है, तो मैं अभी ऑफिस चलता हूँ। जान जान की माँ कहती है, ठीक है बेटा बाय। वो उसी के साथ जान ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ चीन में जहाँ एक इंसान अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से भूल चुका था, लगभग उसे जीना ही नहीं आता था, जैसे काम काम और काम। दिन की शुरुआत ही काम से होती थी और रात सोते टाइम भी काम ही करता था। लगभग ऑफिस का हर एक इंसान अब इरिटेट हो चुका था। उनका बॉस तो आइस प्रिंस, खड़ूस, न जाने क्या क्या उनसे कहते थे। सब लोग इतने परेशान हो चुके थे उनकी अपनी बॉस की वजह से। सब इतने परेशान हो चुके थे कि किसी को बता भी नहीं सकते थे कि उनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब है। बहुत से लोगों का तो ब्रेकअप ही हो चुका था। सब इतने परेशान होते थे और अपने बॉस को कोसते थे। हो चुकी थी, दिन रात काम करते करते घर जाना भी तक भूल चुके थे। एक रोबोट की तरह काम करते करते सब लोग अब इतने थक चुके थे। लोग एक दूसरे को अपने ग्रुप चैट के माध्यम से एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे कि पता नहीं हमारे बॉस की ज़िंदगी में कब ऐसा व्यक्ति आएगा जो उन्हें प्यार करना सिखाएगा
और इस काम की बुलबुला से बाहर निकलाएगा। आह भरते हुए कुछ लोग हाँ ऐसे करते हैं। और आगे बॉस के केबिन में फिर से एक बार दरवाज़ा खुलते हुए उनके पिताजी अंदर आते हैं। वांगीबो, तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम हमारा कॉल क्यों नहीं रिसीव करते? यहाँ तक कि तुम घर तक नहीं आते। और आपके माँ ने आपके लिए जो लड़कियाँ देखी है, आप उन लोगों को क्यों चॉइस नहीं कर रहे हैं? उनमें से कोई एक को चूज़ करे और उनके साथ शादी करे, घर बसाए। आपने खुद को देखा है, हर वक्त आप काम में रहते हैं। लगभग आप अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल चुके हैं। क्या हुआ है आपको? ऐसा कहते हुए ईवो के पिताजी उसके पास जाते हैं। ईवो को बोलते हैं, ईवो का बस एक ही सवाल, मुझे नहीं पता पिताजी मैं कब शादी करूँगा, और मुझे अभी शादी करने की इच्छा नहीं है। साथ में मुझे कुछ ऐसा व्यक्ति मिला है ही नहीं है कि जिसके साथ मैं अपना घर बसा सकूँ। ऐसा कहते हुए वो फिर से काम करने लगता है। उसके पिताजी अपने लगभग आंखें बाहर निकालते हुए कहते हैं, क्या तुमने क्या कहा? तुम्हें शादी नहीं करनी? और वो इंसान तुम्हें कब मिलेगा? अब इतने बूढ़े हो चुके हो, अभी तक तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें शादी करनी है, कब करनी है, और तुम्हारे बच्चे कब होंगे? हमें अपने नाती पोतियों का मुख कब देखने को मिलेगा? आखिर हम कितने सालों से तरस रहे हैं। वो जो सुनकर भी अनसुना करते हुए अपना काम जारी रखता है। पिताजी कह कह के थक चुके थे, अब वो केबिन से बाहर निकल जाते हैं। गुस्से में तमतमाते हुए वो घर चले जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम कुछ नहीं सुनते, अब इस साल हम इसकी शादी करके ही रहेंगे। ऐसा कहते हुए वो अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है और कहता है, क्या तुम्हारे बेटे का ही वही हाल है? उधर से आवाज़ आती है, हाँ। और तुम्हारे? वो कहता है, हाँ मेरा बेटा ही वही, काम काम और काम। दोनों कुछ देर बात करते हैं और फ़ोन रखते हुए मुस्कुराते हैं। और अपने पार्टनर से बात करते हुए वो भी दोनों मुस्कुराते हैं। साथ में वाले इंसान भी हंसने लगता है और कहता है, खुसट बूढ़े, तुम्हें जल्दी आइडिया क्यों नहीं आया? और तुम्हें क्यों नहीं आया? बुढ़े कही के, तुम भी कम बूढ़े नहीं हो। और दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। उनके पार्टनर भी हंसने लगते हैं साथ में। अब मिलते हैं, ठीक है? दोनों हाँ कहते हुए अपना फ़ोन रखते हैं। ओह देखो क्या हो रहा है। क्या आपको आगे कुछ जानना है? आखिर इन लोगों ने क्या फिक्स किया है? आखिर ये सामने वाला इंसान कौन है? आखिर इन दो दोस्तों ने क्या प्लान किया है? ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।